आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महान है। महान कहने का अधिकार हमें है, तुम कहां से लिया? महान बनाने वाले महान का हक है कि भारत को महान कहे। बेईमान कहे महान, सुनता रहे मुसलमान। बेहतरीन माहौल है भारत का। वहां की मिट्टी में, भारत की मिट्टी में, हवा में मीत है, प्रीत है, गीत है, संगीत है। ऐसा संगीतमय वातावरण भारत का है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि बगैर संगीत का अंतर कोई प्रोग्राम ही नहीं होता। अरे भाई, शादी ब्याह में कोई एक्साइटेड हो, रेखा पार कर जाए, बाउंड्री क्रॉस कर जाए, खुश बहुत है, ढोल ताजा बाजा नाचा गाना होने लगे, समझाएंगे। लेकिन हम मान सकते हैं कि पागलपन की वजह शादी की खुशी है, लेकिन मौत पर कहीं कोई संगीत, दुख भरी माहौल में। मैंने आंख से देखा है, मैं किचौजा शरीफ में बैठा हुआ था, हमारा गेट जब खुलता है तो पूरी रोड दिखाई देती है। डेड बॉडी को लिए हुए लोग जा रहे हैं, तो आगे हांडी है मिट्टी की, उसमें से धुआं निकलता है। मैं समझ गया कि भविष्य क्या है। जब यहाँ ये हाल है तो वहाँ क्या है। और एक लड़का आगे उस आग जो हांडी में उसके आगे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए हुए, यार म्यूजिक मैयत में भी। आपने देखा होगा, भक्ति भावना जागी, पूजा करने का मन बना। भाई जाइए, आप जिसको पूछने लकुम दीनकुम बलिया दीन, तेरा धर्म तेरे लिए, मेरा मेरे लिए। मगर यार वो पूजा देवता की बात नहीं करेगा। पहले पहुंचते ही म्यूजिक, पहले पूजा बात। ऐसे माहौल में कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदीने के सरकारी बीज भंडार से जिस बीज को भेजा गया उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। हिंद का राजा मेरा ख्वाजा, हिंद का राजा मेरा ख्वाजा, हिंद का राजा मेरा ख्वाजा, या गरीब नवाज, या मोइन या मोइन हक मोइन, या मोइन हक मोइन, या फरीद या फरीद हक फरीद। तो देखिए गरीब नवाज आया, बगदाद में गौसे आजम गए, जम ओनली बगदाद। गरीब नवाज आए अजमेर, सिर्फ अजमेर, एक दो जगह गए, ज्यादा अजमेर। बहदू में शमलानी आए, जम गए, किचौटा शरीफ। तो मदीने में नबी करीम ये देख रहे हैं, एक बीज भेजा तो वो इराक में है, दूसरा बीज भेजा वो भारत में रहा। कोई ऐसा बीज न चुन लिया जाए जो किसी एक इलाके में ना हो, हर जगह खेती करता चला जाए। गौसे आजम बगदाद देखिए, अजमेर वाले भारत देखिए, वो इराक देखे, ये भारत देखे, मगर सारी दुनिया को कौन देखे? वो एक चलते फिरते बीज की जरूरत थी, ताकि वो जहां कदम रख दे बीज बन जाए, दूसरा कदम रखे। तो बीज को बीज बनाना ये तो वलियों ने देखा, लेकिन कदम को ही बीज बना देना मदारे आजम ने देखा। कोई मुल्क मदारे आजम का एक नहीं है, कोई इलाका मदारे आजम का
सारी दुनिया में तख्त और ताज लेकर रूहानियत का जम रहे गरीब नवाज, लेकिन चल चल के, फिर के, घूम के कुर्राए अर्द पर सारी जिंदगी खाए तो चले, न खाए तो चले, मिले तो चले, वो चलता रहा। मौलवियों की जबान बोलती थी, उलमा का कलम बोलता था, कुतुबुल मदार का कदम बोलता था। ये मदारी है, ये तैफूरिया सिलसिले की एक शाख, तैफूरी है, फिरदौसी है, कादरी है, चिश्ती है, अशरफी है, रिजवी है, बरकाती, ये सब लहरें हैं। अल्लाह का जो वली होता है, हर वली समंदर, हर वली सब कुछ उसी के अंदर। यही समझे जो हो सिकंदर, वो क्या जाने जो हो बंदर। आपने समुंदर का स्वभाव देखा, समुंदर ऊपर से टकराता, अलगाव दिखाता, लहरें अलग अलग, साहिल पे आके टकराती, कहीं पहाड़ों से टकराती, ये सारा टकराव ऊपर ही है। समंदर की गहराई में जाओगे हिलता भी नहीं, बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है, कोई वहां लहर नहीं है। तो चक्कर में मत पड़ना, ये कादरी है, ये मदारी है, ये चिश्ती है, ये शरफी है, ये सब ऊपर की लहरें हैं, नीचे तीनों एक। जो सुकून गौसे आज़म में है, गरीब नवाज में है सुकून। अब यार अगर अल्लाह किसी को लंबी उम्र दे दे तो आपको क्या तकलीफ है? मैं लंबी उम्र में तो यही तो बात निकलती है कि मदारे आज़म को गौसे आज़म ने देखा, गौसे आज़म आए ये साल हो गया, गरीब नवाज आए ये साल हो गया, कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी आए ये साल हो गया, गंजे शकर आए ये साल हो गया, महबूब इलाही आए ये साल हो गया, चरागे देवली आए ये साल हो गया, आईने हिंद आए ये साल हो गया, सबका विशाल होता जा रहा। शेखुल हक आए ये साल हो गया, मखदूम समनानी जब से मुलाकात, कुतुबुल मदार की मुलाकात मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी से। तो कितने वलियों का दौर मदारे आज़म के मदार पर। इसलिए जब सारे वली आपस में एक हैं, मदारे आज़म को बुरा बोलोगे गौसे आज़म का ठंडा करना, गौसे आज़म को बुरा कहोगे मदारे पाक का ठंडा करना। ऊपर लहरें और ये लहरें भी बड़ी खूब, ये सब लहरें सुनना था, ये ऊपर की लहरें जो है ये हम अहले सुन्नत हैं, एक खूबी लड़ते तो हैं मगर लाठी मारो अलग नहीं होते। तो हम लाठी मारने से अलग नहीं होंगे, हाँ वो हमारा पर्सनल मैटर है। देखिए अगर तुम हिंदुस्तान से हमें निकालने की कोई बात सोचते हो तो पहले गरीब नवाज को निकालो, अजमेर से कुतुबुल मदार को निकालो, मकनपुर से मखदूम अशरफ को निकालो, किछोछा से। जब वलियों को तुम नहीं निकाल सकते तो उनके बसाए हुए रूहानी फर्जंदों को कैसे निकाल? हमें बाप मौजूद हो घर में तो बेटे को निकाल देगा, बाप मौजूद हो बेटे को निकाल पाएगा? बाप मौजूद हो तो उसके बेटे कुछ की औलाद को कोई निकाल सकता है? जब
गौसो कुतुब यहां भारत में है। गरीब नवाज है, कुतुबुल मदार है, बाबा फरीद गंजे शकर है। ये जब हैं तो उनके घर से उनके बच्चों को निकाल के देखो। जो बनाता है वही तोड़ता है। ये सुन्नी मुसलमान किसी राजा से नहीं बने हैं, खाजा से। करे वो जो किसी राजा का गुलाम हो, वो काहे को डरे जो खाजा का गुलाम। रही बात मर्तबा समझने की, तो वो अहलियत ही नहीं है। आज जितने बड़े बड़े आलिम हैं वो बता ही नहीं सकते कि गौसे आज़म का असली दर्जा क्या है, गरीब नवाज का असली दर्जा क्या है, मदारुल आलिमीन का असली दर्जा क्या है। बस एक बहुत बड़ी हस्ती का मैं हवाला दूंगा, कड़क से कड़क मौलवी दीन का, सख्त से सख्त तबीयत रखने वाला आलिम मुफ्ती इनकार न कर सके, और वो साथ है मुहक्किक अल-इत्लाह सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। उनके बारे में मेरे वालिदे गिरामी का एक जुमला है, बहरुल उलूम को लेकर। बहरुल उलूम फरंगी महली और के ताल्लुक से भी वो बात कही है, और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के बारे में कि इनकी जुबानो कलम से ऐसा लगता है जैसे खता से बची हुई जुबानो कलम अल्लाह ने महफूज कर दिया हो, न जुबान से कुछ गलत निकले न कलम से। वो है शेख मुहद्दिस देहलवी। वो अखबारुल अखियार में फरमाते हैं, कहा जाता है कि बदीउद्दीन कुतुब मदार मकामे समतियत पर फाइज थे। इसकी तशरीह मैं करूंगा तो ना तुम समझ पाओगे ना मैं समझा पाऊंगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ना जाने ये मकामे समतियत क्या है, बस इतना तो मैंने जान लिया कि बेनियाजी के मुकाम पर थे, और बेनियाजी का ये आलम था कि भूख में हिम्मत नहीं थी खाना खिला दे, प्यास में ताकत नहीं थी पानी पिला दे। न पेट की भूख से खाया, न प्यास से कभी खाया, न नींद में कभी सोया, न जगाने में कभी जागा। मर्जी हुई तो खा लिया, मर्जी हुई तो पी लिया, सो गए तो उठते नहीं, उठ गए तो सोते नहीं। न जरूरत है न बशरियत की कोई मजबूरी है, और वो मुकामे समदियत पर ऐसा फाइल है कि जिसके आगे बड़े बड़े सरों को झुकता हुआ देखा गया। इसलिए मेरे भाइयों, नारे तो पहचानने के लिए लगाए जाते हैं, आपस में तफरीक डालने के लिए नहीं। जब औलिया किराम को, जब गौसे आज़म को मदारे आज़म से लवाया नहीं जा सकता, तो फिर कादरी और मदारी को क्यों लवा रहे? जब गरीब नवाज को मदारे आज़म से लवाया नहीं जा सकता, तो चिश्ती मदारी क्यों लड़े? जब मखदूम अशरफ को मदारे आज़म से लवाया नहीं जा सकता, तो अशरफी मदारी क्यों लड़े? अरे जब औलिया अल्लाह के चाहने वाले आपस में एक होंगे तो ये सारा कानून आता जाएगा, बदलता जाएगा, निकलता जाएगा। जिद करेंगे तो हारते जाएंगे, हारते जाएंगे, हारते जाएंगे। पहले जीतते जा रहे थे, अब हारते जा रहे हैं। न बिहार पसंद कर रहा है, न महाराष्ट्र पसंद कर रहा है, और जो भारत का दिल दिल्ली वो ही नहीं पसंद करता। इसलिए ये सिग्नल है कि औलिया अल्लाह के मानने वालों को मत छेड़ो,
क्योंकि अगर तुमने वलियों के मानने वालों को छेड़ा तो सुन्नी तो चुप रहेगा, मगर उसका आका, उसका बचाव करने वाला, उसका रक्षक, उसका पथ प्रदर्शक, उसका मुर्शिद वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं इस मौके पर आप उन तमाम लोगों को बधाई देता हूँ जिन्होंने कुतुबुल मदार और ख्वाजा गरीब नवाज को हमारे सामने रखा। दोनों इस वक्त भारत की गोद में, एक यूपी में है, एक राजस्थान में, और हर वली हर जगह, हर वली हर जगह है। और जब तक ये औलिया अल्लाह तेरे देश में रहेंगे, तेरा देश निकाला हो नहीं सकता। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।